चलिए तो देखिए यहाँ तक क्या हुआ था, ये कंप्लीट हो गया था ना, ये फाइनली कंप्लीट कर लिए थे और हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ पर बात कर रहे थे। ओके, हमने इस पर बोर्ड पर आपसे क्लियर कर लिए थे ये सारा कुछ। अब देखिए हम बात कर रहे थे क्या पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हो रही है ना। तो यहाँ पर हमने देखिए गैसियस हाइपोथेसिस देखा था और नेबुलर हाइपोथेसिस देखा था। ठीक है, जो इसके लाप्लास हैं और इसके इमैनुअल कांत थे। ठीक है, और यहाँ पर सर्वमान्य थ्योरी जो अपनी होती है, बिग बैंग थ्योरी जो है सर्वमान्य थ्योरी होती है। ठीक है, तो इसी पर हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो में। तो चलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आने के लिए। तो चलिए आप सबका स्वागत है और अब वीडियो को आगे हम लोग इसको इम्प्रूवमेंट लाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए बिग बैंग थ्योरी पर ही डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम इस पर बात करेंगे क्योंकि और जो दो थ्योरियाँ थी आपकी, लाप्लास और इमैनुअल कांत की थ्योरियाँ जो थी वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है ना। लेकिन इनको ये एक रोड मैप दे देती हैं, है ना। ये जो थ्योरियाँ थी दोनों, ये थ्योरियाँ क्या करती हैं, रोड मैप इनको दे देती हैं। किसको? बिग बैंग थ्योरी जो जॉर्ज लेमाइटर, ठीक है, जॉर्ज लेमाइटर को। ठीक है, अब जॉर्ज लेमाइटर 1927 में ये बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, चलिए ये कहते हैं कि जो है ये एक महाविस्फोटक का सिद्धांत देते हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं क्या कैसे क्या होता है, सब पर भी बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए बस। ठीक है, देखिए जॉर्ज लेमाइटर क्या थे, बिग बैंग थ्योरी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, जनक क्या, इसका सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। अगर हम भौतिक भूगोल की बात करें, भौतिक भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं, तो बताइए इरेटोस्थनीज जो होते हैं ये कौन है, भौतिक भूगोल की क्या है, जनक है। ठीक है, चलिए अब देखिए अप्रोक्सीमेटली ये बात कब की है, 13.7 बिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 13.7 बिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं। ये कब कह रहे हैं, 1927 में। ठीक है, ये बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दे रहे हैं, तो ये कब कह रहे हैं, 1927 में। और ये कह रहे हैं ये महाविस्फोटक जब हुआ था, ये 13.7 बिलियन ईयर एगो की बात है। ठीक है, पुरानी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड एक छोटी क्या थी, गेंद के रूप में संकेंद्रित थी। कहने का मतलब जो ब्रह्मांड है पूरा एक गेंद के रूप में संकेंद्रित थी, आपस में क्या हुई थी, ऐसे मिली हुई थी, है ना। आपस में क्या हुई थी, ऐसे मिली हुई थी। ओके, चलिए तो ऑल द स्पेस वाज कन्फाइंड इनटू टिनी बॉल, है ना, टिनी बॉल एक छोटी सी गेंद की तरह ये आपस में मिली हुई थी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ना, इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट टेम्परेचर। अब जब ये आपस में मिले हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, एक गेंद की तरह है, संकेंद्रित हुए हैं, तो ये आप वहां पर होता क्या, वहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है और टेम्परेचर के साथ साथ डेंसिटी भी, वहां की घनत्व भी बढ़ने लगता है। ओके, घनत्व भी वहां का क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए टिनी बॉल जो है एटम से रूप में आ जाती है और ये क्या क्या कर जाती है, एक क्या हो जाती है, इसमें विस्फोट हो जाता है ना, क्या एक्सप्लोड कर जाती है, ये विस्फोट कर जाती है, ये पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। जो टिनी बॉल है वहां पर टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हो रहा है और टेम्परेचर के साथ साथ वहां पर डेंसिटी भी बढ़ रही है और डेंसिटी बढ़ती है जब, तो वहां पर विस्फोटक होता है, बहुत ही भयानक विस्फोटक था। ये विस्फोटक कब की बात हो रही है, 13.7 बिलियन ईयर एगो की बात हो रही है। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यहीं से ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ऊर्जा पदार्थ आपस में क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, मैटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए पहले 3 मिनट में क्या हुआ, प्रथम अणु का निर्माण होता है। जब विस्फोट होता है तो पहले 3 मिनट में प्रथम अणु का क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है ना। ओके, ये कब की बात है, ये 300 ईयर की बात कर रहे हैं, है ना। ये 300 ईयर की बात कर रहे हैं, 300 ईयर की बात कर रहे हैं। ये 3 मिनट में क्या होता है, पहले एटम्स का निर्माण होता है और टेम्परेचर गिरकर कितना हो जाता है, 4500 केल्विन आ जाता है। ठीक है, अभी मत पूछना केल्विन क्या होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर गिरकर क्या होता है, 4500 केल्विन पर आ जाता है और एटम्स मैटर की फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जो आणविक पदार्थ है, आणविक पदार्थ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब वहां से स्टार का जन्म होता है। अब चलिए हम बात करते हैं स्टार साइकिल पर बात करेंगे। अब मैं आपको बता दूंगा स्टार साइकिल क्या होता है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको एक फोटो लगा है स्टार साइकिल, मैं फोटो एक नया ऐड करना चाहूंगा ताकि यहाँ पर आपको ये फोटो दिख नहीं रहा होगा सही से, तो थोड़ा वेट करिए। मैं फोटो को यहाँ पर एडजस्ट करना चाहूंगा और फोटो एडजस्ट हो जाएगा। ओके, एक सेकंड, जस्ट मिनट वेट प्लीज। ओके, यहाँ पर मैं एक फोटो को ऐड कर रहा हूँ। ये फोटो कहाँ गया, कहाँ से आएगा भाई, अच्छा यहाँ से आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं इस फोटो को लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस फोटो वही है, थोड़ा आपको ये क्लियरिटी ज्यादा आएगी इसमें। ठीक है, क्या आएगी, क्लियरिटी ज्यादा आएगी। ओके, ये फोटो आपका क्या हो गया, लग गया।
चलिए, अब देखिए, चलो ठीक है, ठीक है ना? ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, समझने का प्रयास करिए गाइस, समझने का थोड़ा प्रयास करिए। यहाँ पर जायंट हो रहा है, क्या हो रहा है? जायंट गैस, क्लाउड नेबुला, है ना, ग्रेविटी, ठीक है, कोलिप्स हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो बादल, जो कण है ना, कण आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और ये कण आपस में मिलकर प्रोटो स्टार बना रहे हैं, ठीक है, प्रोटो स्टार बना रहे हैं, और प्रोटो स्टार से टिटोरी फेस बन रहा है, और टिटोरी फेस से, यहीं से टिटोरी फेस से ही स्टार का जन्म होता है। टिटोरी फेस से ही प्रथम स्टार का जन्म होता है। यहाँ से लगने लगता है कि हाँ, ये स्टार है, इसमें प्रकाश जो है अत्यधिक मात्रा में दिखाई देने लगता है। अब देखिए यहाँ से दो तरीके से दो कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पर एक लो मीडियम वाला और एक हाई मीडियम वाला। थोड़ा सा यहाँ से आप देख लीजिए, फिर मैं इसको हटाकर जो वहां पर लिखा है मैं उसी से समझाने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है? थोड़ा यहाँ से देख लीजिए, फोटो को देख लीजिए, यहाँ लो मीडियम वाला और यहाँ पर हाई मीडियम वाला, और फिर यहाँ पर रेड जाइंट बनता है और यहाँ पर रेड सुपरी जाइंट बनता है, सुपर जाइंट बनता है, ठीक है? यहाँ पर सुपर नेओ बन जाता है, यहाँ पर प्लेनेटरी नेबुला बनता है, ओके, व्हाइट ड्वार्फ बनता है, ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, ठीक है? यहाँ पर जो सुपरनोवा है, यहाँ पर दो कंडीशन आ जाती है, एटॉम स्टार बन जाता है और एक ब्लैक डॉर्फ, ब्लैक होल बन जाता है। समझे? यहाँ पर समझे कि नहीं समझे? ओके, ठीक है। ओल्ड एज है, देखिए ये एज रखा है, ये बर्थ रखा है, ये बर्थ है, ये मेन स्पेस सीक्वेंस है, फिर उसके बाद ओल्ड एज आ जाती है ना, उसके बाद डेथ एंड रिमांड, ठीक है? तो अब इसको मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा हटाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, ओके, हट गया, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ, जूम करते हैं, दिख रहा है ना? चलिए, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, नेबुला है, नेबुला से क्या बन रहा है, नेबुला से क्या बन रहा है, नेबुला से देखो क्या बना है, प्रोटो स्टार बन रहा है, और प्रोटो स्टार से यहाँ पर क्या बना है, टिटोरी फेस आ रहा है, टिटोरी फेस आ रहा है जो हीलियम और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई हो जाती है, यहाँ पर से दो कंडीशन बनती है, एक लो मास वाला और एक हाई मास वाला। लो मास में ही आपका आ जाता है गैस सन, है ना, ये लाल दानव रेड जाइंट बन जाता है। ये हीलियम जो है, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, समझे? यहीं से आपका स्टार का क्या होता है, जन्म हो जाता है, आपके सन का जन्म हो जाता है, ठीक। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ में आया? समझ में आया? एक बार बताओ, क्या समझ में आया आपको? ठीक है, तो चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके साथ नए लेक्चर की बात करेंगे, ओके, जो बचा है उस पर भी बात करेंगे और नए टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि उस पर स्क्रीन पर ले जाना ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन वहां पर बोर्ड पर ले जाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए लेक्चर्स आने बंद हो गए थे। तो मिलेंगे कल की क्लास में आप